दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों मैंने अपने एक पुराने वीडियो में वादा किया था कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो क्या करना चाहिए। मैं अपना किस्सा खुद का बता रहा हूँ। जब मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली की रोहनी सेक्टर 16 में रहता था, मैं तब का वो किस्सा बता रहा हूँ कि बाइक चोरी हुई थी। और बाइक चोरी होने के बाद मैंने क्या किया था, इसका जो है मैं आपको पहले बीच में इंटरप्ट करके बताना चाह रहा हूँ कि इसका डिटेल्ड वीडियो मेरा पहले से ही सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो पूरे 30 मिनट का यूट्यूब चैनल पे बहुत पहले से, आज से 8-10 साल पहले से पड़ा हुआ है। और मैं आपको डेट भी बता देता हूँ चेक करके कि किस डेट में अपलोड किया गया था, तो आप इसको यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो है दो चोर जो है, ये आपका वीडियो 8 साल पहले का डला हुआ है, ब्लैक एंड वाइट में है, नाइट विजन में सीसीटीवी की पूरी फुटेज है, तो आप इस पर जाके चेक कर सकते हैं। इसमें दो लड़के घूम रहे हैं और ये इन्होंने जो है मेरी भी बाइक चोरी की, सामने से मेरे ब्लॉक में से एक और बाइक चोरी की, और दोनों ही बुलेट थी, दोनों ही सेम मॉडल थी, दोनों ही बुलेट 350 क्लासिक थी। तो इन्होंने जो चोरी करने का तरीका क्या था, बाद में पता लगा, हम मेरी घरवाली ने बताया कि इनमें से एक छोटा लड़का कई दिन पहले भी घर के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। ये लोग पहले रेकी करते हैं। तो मेरी जो बाइक चोरी हुई है वो 17/8/2016 को हुई है, और अगस्त का महीना हो गया। तो उस वक़्त मैं जब नीचे उतरा, मैं घर में ही था उस मोमेंट पे। और दिल्ली में तो आपको पता ही है कि रात को मतलब भैंस को कम और गाड़ियों को ज़्यादा चेन बांध के रखते हैं। तो उसमें मैं रात को चेन बांध के रखता था, लेकिन टाइम ऐसा ही था क्योंकि वो चेन बांधने का टाइम नहीं था। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की बात है। तो उस टाइम तो अगस्त का महीना, गर्मी होती है। तो उस टाइम तो रोड भी चल रहा था, मकान भी मेन रोड का ही। आप वीडियो में देखेंगे कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, पब्लिक आ रही है, जा रही है। और लोगों की हिम्मत देखिए कि इतने चलते रोड के ऊपर, मतलब जो आ रहे हैं जा रहे हैं, इतने चलते रोड के ऊपर उन्होंने गाड़ी चोरी की है, बाइक चोरी की है। और उसी वक्त सामने वाले ब्लॉक से भी एक बाइक चोरी की है। तो मैंने उसी मोमेंट पे पुलिस को फ़ोन किया। पीसीआर तो खैर क्या, पीसीआर वालों ने लोकल पुलिस को भेज दिया। मैंने 100 नंबर फ़ोन किया था कि भाई मेरी बाइक इस तरह चोरी हो चुकी है। और पुलिस वाले आए। जैसे पुलिस वाले आए, मेरे से पूछे कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। मैं कहा इसको क्या हो गया, कह रहा इनकी बाइक चोरी हुई है। तब मेरे को पता लगा था कि एक ही साथ 2 बाइक चोरी हुई हैं। उस वक्त तक मैंने घर पर सीसीटीवी नहीं लगा रखे थे, और 2 दिन बाद पता लगा सामने वाला ने सीसीटीवी लगा रखा था। ये उसी की फुटेज है, ये मेरे घर के सामने जो सीसीटीवी लगा था उसकी फुटेज है। इस फुटेज में आपको जो दिखाई देगा, जब वो चोरी कर रहे हैं उसके साथ एक एक्सयूवी गाड़ी खड़ी है, वो मेरी गाड़ी, उसकी साइड में वो गाड़ी खड़ी थी, बाइक खड़ी थी, सॉरी। तो इनमें से जो लड़के थे, मैं इनकी डिटेल भी मैंने दी। ये फुटेज मैंने पुलिस को दिया है। इस फुटेज के साथ साथ पुलिस वाले बोले कि भी हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एफआईआर लॉन्च कराने में मेरे को 2 से 3 दिन लग गए। पुलिस स्टेशन जाता रहा। ये पुलिस स्टेशन है, KN काटजू का पुलिस स्टेशन था, सेक्टर 16 रोहिणी का। पुलिस स्टेशन जाता रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा जी, इंटरनेट नहीं चल रहा। फिर पता, और जबकि ऑनलाइन एफआईआर की उन्होंने, ऑनलाइन की तो मेरे मोबाइल से भी कर सकते थे, मोबाइल में भी सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन समय ख़राब था मेरा। और मैंने पुलिस वालों को ये फुटेज भी दी है। पुलिस वाले बोले कि इस फुटेज से हमारा काम नहीं चलेगा, आप इनको पेन ड्राइव में दीजिए। मैंने उनको पेन ड्राइव में दी। फिर 2 दिन बाद पुलिस वाला आता है मेरे पास, कहता है जी ये इसकी हार्ड डिस्क भी चाहिए। मैं भाई हार्ड डिस्क में कैसे दे सकता हूँ, ये सीसीटीवी तो सामने वाले के घर पे लगा हुआ है। फिर मैंने अपने पैसे से उसको नई हार्ड डिस्क लगा के दी, और वो हार्ड डिस्क उतरवा के मैंने पुलिस वालों को दी। मेरी पेन ड्राइव का नुकसान, हार्ड डिस्क 3-3.5 हज़ार की 1 TB की हार्ड डिस्क, मेरा वो नुकसान। उसके बाद जो है, ये बात है 17/8/2016 की। इसी महीने में, शायद हफ्ते या 10 दिन बाद, आप कैलेंडर में चेक कर सकते हैं, इसी महीने में हफ्ते या 10 दिन बाद जन्माष्टमी का त्यौहार आया था, और लोग ज़्यादातर मंदिरों में जाते हैं। उसी जन्माष्टमी वाले दिन, शायद 24 या 25 अगस्त की जन्माष्टमी पड़ी होगी, उसी अगस्त में मेरी बाइक चोरी करने के 1 हफ्ते बाद ये दोनों लड़के फिर वहाँ मेरे साथ वाले ब्लॉक में जो है
मेरे से पहले वाले ब्लॉक में, वहाँ इन्होंने चोरी की, बुलेट का ताला वाला इन्होंने तोड़ दिया। वो भी बुलेट थी, सेम मॉडल था, क्लासिक मॉडल था जिसमें डबल सीट होती है। लेकिन उनके घर में कुत्ता था, वो फर्स्ट फ्लोर बैठे हुए थे, और कुत्ते, जब उसने बाइक को छेड़ा तो कुत्ते ने जो है वो भौंकना शुरू कर दिया। तब वो एकदम समझ एकदम बाहर आए तो देखा बाइक जो है, तब तक वो स्टार्ट करने की पोजीशन में था। 2 लड़के थे ये, वो भागे, तब तक मोहल्ला इकट्ठा हो गया और वो पकड़े गए। उनको अच्छी तरह पिटाई विटाई भी करी उनकी, दोनों की। उनको थाने में फिर बंद करा दिया। मैंने वीडियो क्लिप ऑलरेडी दे रखी थी, तो मेरे को एक पुलिस वाले ने फ़ोन करके कहा कि भाई आप आइडेंटिफाई कर दो कि इस क्लिप के हिसाब से हमने 2 बंदे पकड़े हैं। तो मैंने जाके देखा, उन दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया। और एक लड़के का नाम था, एक छोटा कद का था, एक बड़े कद का था। मैं फिर उनको पूरी डिटेल भी मेरे पास पूरी आज तक है, और मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे परेशान रहा कि एक अपनी शराफत दिखाने के चक्कर में मेरा मकसद सिर्फ ये था कि दोनों चोर पकड़े जाएं और उनको सज़ा मिले, ताकि आगे कभी किसी और को परेशानी ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा उल्टा मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी हो गई। वो क्या मुसीबत खड़ी हुई मैं आपको बता देता हूँ। मैं इनका लड़कों का नाम था, जो मेरे को जब थाने में जब ये पकड़े गए आइडेंटिफाई हुए, इन लड़कों का नाम था अफजल सन ऑफ चन्नू। और ये इसका एड्रेस भी है मेरे पास, मैं कहीं लिख रखा था, मैंने उसी का फ़ोटो ले रखा है। ये इसका एड्रेस है विलेज रुकंडी सराय, विलेज रुकंडी सराय, पुलिस स्टेशन बनियार थेर, डिस्ट्रिक्ट संभल, मुरादाबाद, ये यूपी। इस संभल में जो अभी मस्जिद वाला केस हुआ था, ये उसी संभल का एड्रेस है। ये दिल्ली से होगा मेरे ख्याल से 100 से 200 किलोमीटर इतना ही होना चाहिए। और दूसरे लड़के का नाम था फुरकान सन ऑफ मुनव्वर हुसैन, और इसका जो गांव है उसी के आसपास ही होगा कहीं, विलेज राई साथी खेड़ा, विलेज राई साथी खेड़ा। पुलिस स्टेशन है नखासा, पुलिस स्टेशन नखासा, और ये भी संभल का। इनके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, लेकिन फ़ोन नंबर डिस्क्लोज करने से कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों का। मेरे पास फ़ोन नंबर भी है इनके उस टाइम की, अब तो ऐसे लोग कहाँ फ़ोन रखते हैं, बदल देते हैं ऐसे लोग। तो ये जो लड़का फुरकान जो है, ये लंबे कद का था, और अफजल जो है छोटे कद का था। और ये दोनों ही इनका काम ही प्रोफेशनल थे, ये बाइक चोरी करते थे। तो ये जो मेरी बाइक चोरी करके ले गए, उसके 1 हफ्ते बाद ये पकड़े गए पुलिस स्टेशन में। फिर मेरे सब मैसेज आया, क्योंकि मेरा वीडियो ऑलरेडी सब पुलिस वालों ने देख चुके थे पुलिस स्टेशन में, केन काटजू मार्ग में। तो मेरे पास फ़ोन आया कि आप इनको आइडेंटिफाई कर लोगे वीडियो के हिसाब से। हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया है, अब भी तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं क्या आइडेंटिफाई करूँगा। लेकिन मैं जब उनसे मिला जाके पुलिस स्टेशन में, कह रहा जी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, यही लड़के लग रहे हैं हमारे को। फिर मैंने वीडियो देखा, क्योंकि वीडियो तो मैं ऑलरेडी उनको दे चुका था। मैंने उनके उन्हीं के लैपटॉप में मैंने वीडियो देखा और मैंने दोनों को आइडेंटिफाई कर दिया। मगर ये दोनों लड़के हैं, और शायद मेरी वाइफ भी साथ गई थी, क्योंकि मेरी वाइफ ने इस छोटे वाले लड़के को 10 दिन पहले या 8 दिन पहले घर के सामने खड़े हुए देखा था दोपहर के टाइम पे, कि घर के सामने एक पेड़ था, किसी ने सोचा हुआ कि छाया में खड़ा हुआ है ये नहीं पता था कि ये रेकी हो रही है। ये मैटर हुआ आइडेंटिफाई करने तक का। अब उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2-3 चक्कर काट के तो FIR लॉज हुई। उसके बाद ये पकड़े गए तो कोर्ट में केस हुआ। फिर ये कोर्ट से जुडिशल कस्टडी से, पुलिस कस्टडी से जुडिशल कस्टडी में चले गए। मेरा केस स्टार्ट हो गया जी। अब मेरा केस स्टार्ट हो गया तो उसके बाद नेचुरल है, इनको बाद में बेल मिल गई, रोनी कोर्ट से इनको बेल मिल गई। रोनी कोर्ट में मेरा केस चला गया। अब जो है, अब केस चला गया कोर्ट के अंदर। अब मेरे पास सम्मन आता है, मैं कोर्ट में जाता हूँ, और ये भी पेश होते हैं, और इनका वकील भी पेश होता है। वकील जो है, इनका नाम मेरे को याद है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, उनका प्रोफेशन है। वकील मेरे को जो है ऐसी सजेशन दे रहा है, जी ऐसे निपटा लो, ऐसे निपटा लो, ऐसे निपटा लो। मैं कहा भैया इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी बाइक का आज की डेट में इंश्योरेंस क्लेम जो है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से मेरा इतना क्लेम बनता है, इतना दिला दो, बात खत्म हो जाएगी, मैं कोर्ट में लिख के दे दूंगा। लेकिन नहीं जी, मैं आपको पूरी सलाह दूंगा लास्ट में, कि बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ।
तो वकील से को मैंने बोल दिया मैं ऐसे समझौता नहीं करूँगा मैं। लेकिन मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ वो एक्सपीरियंस ये हुआ कि पुलिस वालों ने कोर्ट के अंदर चार्जशीट जमा करा दी और मेरे को यहाँ तक भी नहीं बताया गया कि भाई आपकी जो बाइक के लिए जो चोर पकड़े गए थे उनके खिलाफ चार्जशीट हमने जमा करा दी। जबकि कोर्ट की लिस्टिंग में आता था सुभाष चंद्र शर्मा वर्सेज स्टेट। अब स्टेट में कौन आता है? ऐसी कोर्ट होते हैं, ऐसी केस होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के खिलाफ होते हैं। सुभाष चंद्र शर्मा वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट या दिल्ली पुलिस, जो भी उसमें लिखा आता था उस लिस्टिंग में। अब कोर्ट में जा जाके मैं भी परेशान हो गया, वो भी आते थे, मैं भी आता था, वो हर पेशी पे आते थे, दोनों के दोनों लड़के, क्योंकि बेल उनकी ऑलरेडी हो चुकी थी। बाद में मेरे को पुलिस वाले ने बताया, हाँ इसके बीच में मैं एक बात और बताना आपको भूल गया। जब ये आइडेंटिफाई हुए थे, इनको कस्टडी में जाने से पहले जब इनको लॉकर में बंद कर रखा था, क्योंकि कारी लंबी है इसलिए दिमाग से निकल जाती, जब इनको लॉकर के अंदर बंद कर रखा था तब पुलिस वालों ने कहा जी आइडेंटिफाई तो हो गए हैं, अब हमने आपकी बाइक भी रिकवरी करनी है, सामने वाले रावत जी की बाइक, उनका रावत नाम था, पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, उनकी भी बाइक रिकवरी करनी है। तो हम क्या करते हैं, इनको ये बता रहे हैं कि वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, और लास्ट में ये बता रहे हैं कि हम संभल के रहने वाले हैं, हम संभल में जाके बाइक को हमने बेच दिया। पुलिस वाला कह रहा है जी हमारे पास तो कोई व्हीकल नहीं है। मैंने उनके लिए व्हीकल अरेंज करके दिया अपनी पॉकेट से। देखिए मेरा नुकसान देखिए, ये बिल्कुल आपको सच्चाई बता रहा हूँ मैं। 3, साढ़े 3, 4 हज़ार जो भी उनके आने जाने के लगे होंगे, लेकिन जो पुलिस वाले 2 पुलिस वाले उनके साथ गए होंगे, 2 ये थे, 4 एक गाड़ी का जो ड्राइवर भी था, जो भी था। तो ये वहाँ संभल में गए, पूरी मोहल्ले में घूमू के शाम को वापस आ गए। पुलिस वाला मेरे को कहता है जी कुछ नहीं है, तो पागल बना रहे हैं, ये तो प्रोफेशनल है, घिसे पिटे हैं। मेरी बाइक रिकवर नहीं हुई। कितना मेरा नुकसान हुआ? बाइक का नुकसान, हार्ड डिस्क जो मैंने पुलिस स्टेशन को दी वो मेरा नुकसान, उसके बाद पेन ड्राइव दी मैंने वो मेरा नुकसान, उसके बाद जो मैंने आने जाने का किराया दिया गाड़ी का वो मेरा नुकसान। अल्टीमेटली मेरा 10,000 के करीब, बाइक चोरी होने के बाद 10,000 के करीब लग गया, और उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला था, वो पूरे प्रोफेशनल थे। अब जो है वो कोर्ट में केस चलता रहा, मैं भी जाता रहा, लेकिन मेरे को पुलिस की तरफ से ये भी नहीं पता लगा कि भी इस केस को कौन कर रहा है, क्या चार्जशीट में लिखा हुआ, कुछ नहीं पता मेरे को, और मैं पेशी पे जाता रहा। और अल्टीमेटली मैं जाके ऑफिस से छुट्टियां ले लेके परेशान हो चुका था, और परेशान तो मैं नेचुरल होना ही था, मेरी जगह कोई और भी होता वो भी परेशान हो जाता। इन बिटवीन ठीक मेरे सामने वाले की रोहिणी सेक्टर 8 से कार चोरी हो गई थी। उन्होंने सिर्फ सिंपल FIR कराई और अपने घर बैठ गए। 1 महीने बाद उनको नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट, पुलिस ने उनको थमा दी। नॉन ट्रेसेबल, अनट्रेसेबल भी बोल देते हैं, नॉन ट्रेसेबल भी बोल देते हैं, भाई हम इस चीज़ को ढूंढ नहीं पाए हैं। उसको थमा दी। उसने जाके अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लिया, और मेरे को कहा भी, उसने कहा अंकल जी किस पचड़े में पड़ गए, आप क्यों इनको सजा दिला रहे हो, ये प्रोफेशनल होते हैं, और आपको गाड़ी मिल भी गई, बाइक में मिल भी गई तो ऐसी मिलेगी आपको, कभी कहीं निकाल लिया, कभी कुछ निकाल लिया होगा, उसके बाद 15-20 हज़ार रुपये और लगा के आप उसको ठीक कराओगे, और ऐसा ही होता है। उसके बाद मेरे पड़ोस में पीछे ही मेरे ब्लॉक में बाइक चोरी हुई थी। बाइक तो उनकी मिल गई, लेकिन ऐसी बाइक का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी चोरी होगी और आपकी गाड़ी मिल गई है तो आपको इंश्योरेंस से क्लेम नहीं मिलेगा, ये बात नोट कर लेना। और अगर आपकी गाड़ी नहीं मिली है तब आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो। तो मेरे पड़ोसी की, जो पीछे वाले की पड़ोसी की जो बाइक चोरी हुई थी, उनकी बाइक मिल गई, लेकिन उनकी बाइक का ऐसा सत्यानाश कर रखा था, अब वो बेचारे इसलिए पछता है कि हमारी बाइक मिल गई तो बहुत बड़ी गलती होगी हमारे से। तो क्यों? अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी उस रिपेयरिंग का। उनका मेरे ख्याल से बाइक चोरी होने के बाद 15-20 हज़ार का और नुकसान हो गया, परेशान हुए अलग, और अब बाइक तो अब इतना नुकसान हो चुका, तो पुरानी ही रहेगी वो, तो नहीं तो वो हो नहीं सकती। अब मेरा कोर्ट में केस चलता रहा, क्योंकि साल काफ़ी पुराना हो चुका है, सन 2016 की, और अब 25 आ गया, 9 साल हो गए। लेकिन मैंने एक वायदा कर दिया था आप लोगों से एक वीडियो में कि भाई अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो वो क्या करना चाहिए। अब मैं कोर्ट के चक्कर काटता रहा। अब उधर से मैंने इंश्योरेंस कंपनी को, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का एड्रेस है
आपका लूसा टावर के अंदर, लूसा टावर आज़ादपुर। मैंने उनको मेल वेल भी कर दिया, सारी डिटेल भेज दी उनको, आरसी कॉपी, आरसी मेरे पास है क्योंकि बाइक मेरी है, एक चाबी भी मेरे पास है, एक क्या मेरे पास दोनों चाबी थी मेरी बुलेट की। मैंने उनको भी कर दिया। वो कह रहे जी हमारे पास अनट्रेसेबल रिपोर्ट ले आओ, हम आपको क्लेम दे देते हैं। अब पुलिस वाले अनट्रेसेबल रिपोर्ट ना दे क्योंकि मुजरिम पकड़े गए हैं, मुजरिम पकड़े गए, कोर्ट में केस चल रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, सन 2016 से लेके सन 2021 आ गया, बीच में कोरोना भी आ गया, मैं दिल्ली भी छोड़ दी, मैं दिल्ली के बाद कहीं और रहने लगा, और उसके बाद भी वो सम्मन आते रहे क्योंकि एड्रेस तो मेरा रहा नहीं, मोबाइल नंबर तो मेरा था। अब जो सम्मन आता था कोर्ट का वो व्हाट्सएप पे आने लग गया। अब रोहनी से 50-60 किलोमीटर दूर छुट्टी करके जाओ और पूरा दिन खराब करो, फिर उन्होंने भी आना बंद कर दिया। एक दो पेशी पे ऐसा भी हुआ कि वो नहीं आए। एक पेशी पे जो मेरा बैड एक्सपीरियंस कोर्ट से हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो लड़के दोनों आए नहीं पेशी के ऊपर, न उनका वकील आया, मेरी तरफ से कोई वकील था ही नहीं क्योंकि मेरे को कहीं से भी कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। जबकि मेरी तरफ से वकील कौन होना चाहिए? कंप्लेनेंट मैं हूँ, मेरी तरफ से वकील होना चाहिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील होना चाहिए। उल्टा देखिए मेरे साथ क्या होता है, कोर्ट के अंदर मेरे से सरकारी वकील पूछता है कि गाड़ी का नंबर क्या है, बाइक का नंबर। 4-5 साल हो गए थे तो बाइक का तो नंबर याद नहीं था, तो मैंने उन्हीं की फाइल से नंबर जो है, क्योंकि वही कोर्ट में चार्जशीट की फाइल पड़ी हुई थी, उन्हीं की फाइल से मेरा नंबर जो है वो हाथ पे लिख के रख लिया था। मैं यार भूल जाऊंगा मैं। अब जज साहब बैठे हुए हैं सामने और उधर से वो पब्लिक यानी कि सरकारी वकील बैठा हुआ है और उल्टा मेरे से सवाल कर रहा है। देखिए आप, गाड़ी मेरी गई, पैसे का मेरा नुकसान हुआ, परेशान मैं हुआ, धक्के खा रहा हूँ, 16 और 5 21 5 साल से धक्के खा रहा हूँ, कुछ नहीं होने जाने वाला। वो अपना मस्ती मार रहे हैं। मेरे से सरकारी वकील पूछता है आपकी बाइक का नंबर क्या था। मैंने ऐसे देख के उनको नंबर बता दिया। वो मेरे पे चिल्ला के पड़ा, ऐसे कैसे आपको बाइक का नंबर याद नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने झूठी एफआईआर करा रखी है। अब नेचुरल आज भी गुस्सा तो मेरे को भी आ रहा था, मैंने झूठी एफआईआर करा के तो पुलिस ने भी झूठी चार्जशीट आपको जमा करा दी है उसकी, जबकि उसको मेरा फेवर करना चाहिए था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो फेवर मेरा करना चाहिए था। वहाँ वैसा वैसी हो गई, जज ने अगली तारीख दे दी। अगली तारीख में मैं फिर गया, वो फिर भी नहीं आए, उससे अगली तारीख मिल गई, अभी उससे अगली तारीख में मैं फिर गया। देखिए मैं कितना परेशान हुआ हूँ। उस तारीख पे जज साहब नहीं आए, ना वो आए। अब मैं परेशान इतना हो चुका था, मैंने तो बैठे बैठाया ये तो अपने गले में घंटी बांध ली बेवजह की। और मेरे यार दोस्त भी कहने लगे, कह रहा शर्मा जी किस चक्कर में पड़ गए आप, उठा के अपना क्लेम लेते, बात खत्म थी। लेकिन मेरे को ये था कि इनको सजा मिलनी चाहिए। अब उनको सजा दिलाने के चक्कर में मेरे को खुद को सजा हो गई। आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन भी कोर्ट की डेट थी, याद मेरे को नहीं है, शायद 2021 या 22 रहा होगा। गर्मी का टाइम, में परेशान, धक्के खाता हुआ, परेशान होता हुआ कोर्ट में पहुंचा हूँ। पता लगा कि ना तो वो आए हैं, वो पेशी पे नहीं आ रहे हैं आजकल, और जज साहब नहीं आए हैं। मैं अंदर जो आपका जो भी डीलिंग पर्सन था उसके पास गया। मैं यार क्या कहानी है? कह रहा भाई साहब आप बहुत परेशान हो चुके हो। मगर यार इसका हल बता। बोला इसका एक ही हल है। अब सुनिए आप हल क्या था इसका। कह रहा इसका एक ही हल है, आप लिख के दे जाओ, अपना केस वापस ले रहा हूँ। अल्टीमेटली मेरे को यही कोर्ट में लिख के देना पड़ा कि मैं और आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। दोस्तों ये इतनी लंबी कहानी, मैं आपको इतनी लंबी स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ? मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता। पब्लिक इनको पकड़ के कूट पीट दे, जब भी थोड़ी 2 दिन बाद वैसे वैसे रहते हैं। परेशान अल्टीमेटली कौन होता है? हम लोग होते हैं। तो मैंने आपको कोर्ट का एक्सपीरियंस बताया। अब मैं बताता हूँ ये चोर कैसे होते हैं और कहाँ रहते हैं। अब ये भी सुनिए ध्यान से। इन दोनों में से जो लड़का फुरकान है, मैं नाम से बता रहा हूँ आपको, जो लड़का फुरकान है, ये लड़का रोहनी सेक्टर 17 मेन रोड पे कहीं, मिसेज को पता है क्योंकि लेडीज को ज़्यादा पता होता है, रुई भरने की, मतलब रजाई भरने की दुकान थी इनकी। सर्दियों में भरते होंगे, अब गर्मियों में कोई और काम करते होंगे।
तो इनकी रजाई भरने की दुकान थी फुरकान की। फुरकान का दोस्त है ये, जो नाम बताया मैंने, अफजल या क्या जो भी नाम बताया था मैंने, नाम दोबारा फिर मोबाइल में देखना पड़ेगा क्योंकि नाम याद नहीं रहता। ये इसका दोस्त था। बाद में मेरे को पुलिस वाले ने बताया कि ये तो छोटे वाला जो है ना, ये तो एक अटेम्प्ट टू मर्डर नरेला में भी पकड़ा गया था ये। अब तुम्हारे को इतना भी पता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस में ये नरेला में पकड़ा गया था। यार कम से कम हमारे को एक अच्छी सलाह दे दो। अगर मेरे को पुलिस वाला वेरी फर्स्ट डे अगर ये बोल देता कि शर्मा जी इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 महीना घर बैठिए, हम आपको अनट्रेसेबल रिपोर्ट दे देंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं अपनी शराफत में कि चोर पकड़े गए हैं, इनको सज़ा दिलवानी है। तो मैं आपको बता रहा था, ये जो फुरकान जो है, इसकी अपनी रुई भरने की दुकान थी, सॉरी रजाई में रुइयाँ जो भरते हैं, रजाई की दुकान थी। और ये छोटे वाले का पता नहीं है क्या काम करता था। तो ये लोग, इनका तरीका क्या है, देखिए ये तरीका क्या है, रजाई भरने की दुकान या कोई कुकर गैस स्टोव रिपेयर करने की दुकान या छोटी मोटी साइकिल रिपेयर करने की दुकान, ऐसी दुकानें ये जरूर मोहल्ले में करते हैं। नोट कर लेना आप, छोटी मोटी कोई दुकान करते हैं। अगर ये किसी केस में पकड़े जाएं, फॉर द सिंपैथी ऑफ पब्लिक, कहेंगे जी मैं तो वहाँ दुकान करता हूँ, मैं तो गलती से इधर आ गया था, इस बाइक के ऊपर बैठा था, मेरा हाथ लग गया बस। आदमी क्या सोचता है, यार ये यहीं का है, यहाँ काम करता है। लेकिन ये ऐसे लोग बड़े चतुर चालाक होते हैं। और साथ में ध्यान रखना कि ये लोग पहले उस एरिया में रेकी जरूर करते हैं। तो हो सकता है कुछ बहुत सारी बातें मैं और भी भूल चुका हूँ, क्योंकि कहानी लंबी है। 16/9/2025 आ गया, और वो तो बाई चांस मैंने किसी वीडियो में आपको जिक्र कर दिया कि बाइक चोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो गाड़ी चोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए। इस केस में मैं ये बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी, अब आज ये फाइनल में, अगर आपकी कोई गाड़ी चोरी हो जाती है तो आप सबसे पहले FIR कराइए, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, पुलिस वालों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मिले या ना मिले आपकी गाड़ी, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी FIR की कॉपी अपने पास रखिए बस। जैसे ही आपका 1 महीना कंप्लीट होता है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी पुलिस वाले के पास जाके मेरी गाड़ी मिली नहीं मिली, भैया नहीं मिली नहीं मिली, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मिल भी गई तो वही इस हालत में नहीं होगी कि आप उसको ठीक ठाक से चला सकें। फर्स्ट केस, पहला स्टेप FIR कराइए। दूसरा स्टेप, अपने घर बैठिए, आराम से निश्चिंत होकर बैठिए। 1 महीने का पूरा इंतज़ार कीजिए। 1 महीने बाद पुलिस स्टेशन जाके उनको सिंपल बोलिए कि ये हमारी FIR है, हमारे को अनट्रेसेबल रिपोर्ट दे दो, हमारी ये गाड़ी चोरी हुई थी उस दिन। बस जैसे ही आपको अनट्रेसेबल रिपोर्ट मिलती है, आप उन दोनों की कॉपी लगाइए, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर दीजिए। अब इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या मांगेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी आपसे 2-3 चीज़ मांगेगी। पहले FIR की कॉपी, दूसरी आपकी अनट्रेसेबल रिपोर्ट, तीसरी आपकी RC, और चौथी आपकी गाड़ी की चाबियाँ, क्योंकि गाड़ी चोरी हुई है तो चाबी आपके पास है। ये नोट कर लेना, हमेशा गाड़ी की चाबी भी संभाल के रखना। तो ये 4 चीज़ आप इंश्योरेंस कंपनी में जमा कराएंगे, वो सर्वे करेंगे या जो भी करेंगे, क्योंकि मेरे को तो क्लेम मिला ही नहीं, इसलिए इससे आगे की स्टोरी में आपको एक्सपीरियंस बता ही नहीं सकता। आपको महीने 1.5 महीने में, यानी कि अल्टीमेटली कुल मिला के 2 महीने में आपको जो भी उसकी वैल्यू लगाई थी, किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने। मैं अपनी बताऊं, मैंने वो बाइक खरीदी थी 1,42,000 की, जो इंश्योरेंस कंपनी ने वैल्यू लगा रखी थी 1,10,000, यानी कि अगर मेरी गाड़ी में कुछ हो जाता तो 1,10,000। और इसीलिए मैं कोर्ट में अड़ा रहा कि मेरे को 1,10,000 पे इंश्योरेंस क्लेम के मिलेंगे, अब वो दे दो मेरे को। वो मेरे 1,10,000 भी गए, मेरे को कुछ नहीं मिला अल्टीमेटली, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे वो रोहिणी सेक्टर 15 में रहते हैं, मेरे जानकारी हैं। जानकार तो क्या कर, 1-2 बार मिलना जुलना हुआ इंश्योरेंस कंपनी में गए, इंश्योरेंस कराने 1-2 गाड़ी का और कराया था उनसे। तो उनका फिर बाद में मैसेज आया कि शर्मा जी अनट्रेसेबल रिपोर्ट मिली। मैं कहा भैया नहीं मिली। कह रहा ले लो पुलिस वालों से। मैं कहा मैंने तो कान पकड़ लिया भैया,
कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरी बाइक चोरी होने के बाद, इतना खर्चा लगाने के बाद मेरा 25 से 30 हज़ार रुपया कभी ऑटो का, कभी टैक्सी का, कभी कैब का किराया लग गया। मैंने कान पकड़ लिया, अगर बाइक या गाड़ी कोई चोरी हो जाती है तो अपने घर बैठिए और FIR कराइए और इंश्योरेंस क्लेम लीजिए। ये थी मेरी पूरी स्टोरी मेरी बाइक चोरी होने की। तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि मैंने इस एक्सपीरियंस को फेस किया है, मैं परेशान रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो। आप जो मैंने आपको बताया है इसमें एक भी बात इधर उधर नहीं है। इतना भी मैं आपको बता दूं कि जिन पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी उनके नाम भी मेरे को याद है, लेकिन उन नाम लेने से क्या फ़ायदा, उनकी प्रमोशन होकर वो कहीं और जा चुके हैं। तो गलती कहाँ है? गलती मेरी है। मैं उनको सारे प्रूफ देता रहा, ये कहता रहा इनको सज़ा दिलवाओ। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को सज़ा दिलवाने की। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लीजिए और आराम से अपने दिमाग को ठंडा रखिए। तो ये थी मेरी पूरी बाइक चोरी होने की स्टोरी। मैं ऐसे ही आपको अपने ज़िंदगी का एक्सपीरियंस देता हूँ, हर पॉइंट पे देता हूँ। और जो भी मेरा चैनल देखते हैं, मेरे चैनल का नाम दून बाबा 9 है, DOONBABA और 9। यूट्यूब के ऊपर भी सेम है और इंस्टाग्राम पर भी सेम है। और जो भी मेरा वीडियो देखते हैं मैं उनको दून बाबा 9 फैमिली ही समझता हूँ। तो मैं अपनी पूरी दून बाबा 9 फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा कि सच्चाई को जितना हो सके आगे फैलाइए। तो आप मेरे वीडियो को आगे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिसको भी आप शेयर कर रहे हैं उनको बोलिए कि वो भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और एक्चुअल ज़िंदगी की सच्चाइयाँ आपको भी मिले, औरों को भी मिले। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।